ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद बाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ गुज्जर कादरी है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं गुज्जर लब्बैक वाला। ये चैनल बनाने का मकसद डिटेल्स मैंने अपने यूट्यूब के आउटपुट पे रखी है, आप देख सकते हैं। सियासी गुफ्तगू और मजहबी कि एक फ़िल्म जिसका नाम सुनते ही हमारा दिल जलता है, जिसका नाम सुनते ही रूह तड़प उठती है, वो फ़िल्म जब सुना कि यूट्यूब पर रिलीज़ हो रही है और यकीनन अब तक हो चुकी होगी, बदकिस्मती से आज ये वक्त आ गया है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। फिर याद आता है कि हाँ काश बाबा जी अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब, तो ये नौबत आ ही नहीं सकती थी। आने तो दूर की बात, ये सोच भी नहीं सकते थे फ़िल्म रिलीज़ करने के बारे में। पर अफसोस अब तक सुनाए इतलात के मुताबिक ये फ़िल्म यूट्यूब पर तो रिलीज़ हो गई। आज हमारे साथ हमारे दोस्त, हमदर्द, मोहब्बत करने वाले बाबा जी के आशिक मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे दानियल भाई और दूसरी तरफ फैज़ भाई मौजूद हैं। हम कुछ इनसे मिलके आपस में एक गैदरिंग, एक बात, एक गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इन सीटों पर कोई उलमा किराम भी बिठा सकते थे, कोई दुनियावी शख्सियत बिठा सकते थे, कोई शेखुल हदीस भी बिठा सकते थे जिनसे सवाल किए जा सकते थे, जिनसे गुफ्तगू की जा सकती थी। पर नहीं, क्योंकि बाबा जी फरमाते थे कि मेरा हर एक कारकुन इस तहरीक का ज़िम्मेदार है, वो तहरीक जो ख़त्म नबूवत नामूस रिसालत के लिए खड़ी हुई। तो इनको इस तहरीक का असासा जानते हुए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सवाल एक छोड़ता जा रहा हूँ, इसके ऊपर आप लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। क्या अगर बाबा जी होते तो ये यूट्यूब पर फ़िल्म रिलीज़ हो जाती? तो सवाल ये है कि दानियल भाई, अगर बाबा जी इस दुनिया में होते तो क्या इस फ़िल्म रिलीज़ हो सकती थी? आप इस बारे में क्या फ़रमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये तो हर इंसान सोचता होगा कि भाई ये फ़िल्म रिलीज़ हो गई तो ये जो बड़े बड़े बैठे हैं उलमाए कराम, ज़्यादातर तनकीद तो उलमाए कराम को की जाती है कि आज दीन के बारे में ये हो गया तो उलमाए कराम कहाँ हैं। तो अगर बाबा जी होते तो ये रिलीज़ होने तो दूर की बात है, इनकी सोच भी नहीं जा सकती थी वहाँ तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी का एक बोल था और उन्होंने एक ख़ूबसूरत कलाम अपने लबों से जो निकाला था कि जब तक मैं अपनी हयात में ज़िंदा हूँ ना, तो ये फ़िल्म तो कभी ज़िंदगी में नहीं चल सकती। और अगर मैं जिस दिन इस दुनिया से गया ना, तो मेरी लाश से टप कर, क्या कहा था, लाश से टप कर ये फ़िल्म रिलीज़ हो जाएगी। और आज इतना अफसोस है, दुख है दिल में कि यार काश बाबा जी आज होते तो ये मंज़र देखना नहीं पड़ता। तो फैज़ भाई है हमारे साथ, हमारे बहुत ही जीदार का कारकुन, ज़िम्मेदार साबता और बेहतरीन, हर काम पे अव्वल सब पर रहने वाले। आइए इनसे भी बात करते हैं। फैज़ भाई बताइएगा ज़रा, आप अपने लफ्ज़ों में इसका तशरीह कीजिएगा कि अगर बाबा जी होते क्या ये फ़िल्म रिलीज़ हो सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर बाबा जी होते तो क्या ये फ़िल्म रिलीज़ हो सकती थी। फ़िल्म तो रिलीज़ नहीं हो सकती थी, होने को तो अब भी नहीं हो सकती थी। लेकिन मसला ये है कि सरमद खोसट जिसने ये फ़िल्म का रिलीज़ का ऐलान किया, देखने वाली बात तो ये है कि उसने अलन ये ऐलान किया कि मैं जुम्मे वाले दिन जो है 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करते हुए मैं ये फ़िल्म को रिलीज़ करूँगा। तो देखने वाली बात यह है कि जो बाबा जी के दीवाने थे, बाबा जी के चाहने वाले थे, वो आज खामोश होकर क्यों बैठे हुए हैं, इसकी हम लोग को वजह तलाश करनी है।
अब वजह तो हमें यही मिलती है कि शायद अगर सरमद खोसट ये फ़िल्म बाबा जी के होते हुए नहीं रिलीज़ कर पा रहा था, तो इसका मतलब ये है कि उस फ़िल्म में कुछ ऐसा था जो रिलीज़ नहीं कर पा रहा था। आज फ़िल्म रिलीज़ हो गई है तो इसकी वजह क्या है? हम तो वजह तलाश कर रहे हैं जो हम लोग को वजह अभी तक नहीं मिली है। ये हमारे मुसलमान भाइयों को भी चाहिए कि इसके ऊपर आवाज़ उठाए, इसके ऊपर कोई बात करे। हमारी दूसरी जो शुरा बेटी है, मौजूदा शुरा, उनको भी चाहिए कि वो लोग मैदान में आए। इस टाइम उलमा कराम बिल्कुल ख़ामोश बैठे हुए हैं। मैं अक्सर यूट्यूब चैनल वगैरह अपनी सोशल मीडिया के ऊपर वर्क देखता रहता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी उलमा कराम का कोई बयान नज़र नहीं आया। सिर्फ़ और सिर्फ ट्वीट के ऊपर यही चीज़ नज़र आ रही है कि मज़म्मत करते हैं, लेकिन अब मज़म्मत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब अमली तौर पर मैदान में उतरने का हमारा वक्त आ चुका है। आज ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है, कल को कुछ और रिलीज़ होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि 95 जो है मुआहदे जो है अभी आपके सामने जो आए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। आज सामने आए, कल को ये हो भी सकता है। आज फ़िल्म रिलीज़ होने के ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तो कल को ये 95 जो मुआहदे सामने आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, जो तय किया गया है कि कोई भी हुकूमत आने वाली हुकूमत जो भी बनेगी, वो हुकूमत जो है बनने के बाद ये सबसे पहले काम करेगी। जैसे ख़त्म नबूवत हो गई, ख़त्म नबूवत के कानून ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब इसके ऊपर देखा जाए तो कल को ये भी कर सकते हैं। सिर्फ़ बोलने से कुछ भी नहीं होगा। अगर बोलने से कुछ होता तो बाबा जी के होते हुए बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन बाबा जी ने सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग को दरस यही दिया है कि हम अपने मुल्क में रह रहे हैं अमन व अमान के साथ। लेकिन जब तक अमन व अमान के साथ रहेंगे, जब तक हमें नज़र आएगा। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हमें नज़र नहीं आया तो फिर हम कुछ भी करने को तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि बाबा जी ने हम लोग को जीना भी सिखाया है, मरना भी सिखाया है, और इंशाअल्लाह हम करके भी दिखाएँगे। लेकिन हम खामोश में बैठे हुए हैं कि हमारे उलमा कराम का सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है कि वो उलमा कराम के लिए बात करें, आगे बढ़ें। लेकिन उलमा कराम हमारे बिल्कुल खामोश होके बैठे हुए हैं। हम तो इस चीज़ को दर्द समझ रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है हमारे को, हकीकतन तकलीफ़ हो रही है कि हम खुद क्यों नहीं कर पा रहे। इस टाइम मज़म्मत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिलीज़ हो चुकी है। सरमद खोसट जो उसने बोला था वो कर दिखाया, तो इसका मतलब ये है कि दीन इस्लाम की कोई पावर ये शो ही नहीं करवा रहे। इस टाइम सिर्फ जो है लिबरलिज़म जितने भी हैं वो अपनी ताकत को शो कर रहे हैं, और हम बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। कि फ़िल्म का रिलीज़ होना, अगले दिन इमरान खान का गिरफ़्तारी हो जाना फ़ौरन ही, यानी कि आप देख लें 2 दिन पहले शायद रिलीज़ हुई है, 3 दिन पहले जुम्मे को हुई है, और हफ़्ते को इमरान खान गिरफ़्तार हो गया। तो इसका मकसद तो यही लगता है कि क्या पता इधर से ज़हन हटाना, और उसके बाद दूसरा मकसद समझ से बाहर है कि यार कम से कम एक वीडियो बयान आता है किसी भी उलमा किराम का, जिस फ़िल्म में जो हमने अल्लाह अल्लाह माफ़ करे हम देखना भी नहीं चाहते, ना देखी। बाबा जी के बकौल सुनी थी कि ये एक फ़िल्म बहुत बेकार फ़िल्म है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जी, जी। और सुन्नी उलमा किराम के सुन्नियत के हवाले से, नात ख़्वां के हवाले से इसमें बेहया दिखाई गई है, नात ख़्वां को करप्ट दिखाया गया है, नेगेटिव दिखाया गया है। पर अभी तक तो हमारा कोई नात ख़्वां भी खड़ा नहीं हुआ सर। आप ये देखें, तो खड़ा कैसे होगा? आशिक रसूल नहीं कर सकते। लोगों से ये भी सुना है कि वो कहते हैं कि इमाम साहब को गालियाँ भी दी जा रही है उस फ़िल्म में, और नात ख़्वाओं को भी गालियों से नवाजा जा रहा है जिस तरीके से। और अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़अल्लाह, बंदा अगर नात ख़्वां नहीं इस बात को सुन के खड़ा होता, उलमा कराम नहीं खड़े होते, तो फिर कौन खड़ा होगा? हमारे जैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जहाँ पुकारेंगे हम लब्बैक कहते हुए हाज़िर हैं। नहीं, इसका मतलब यही है कि हमें कोई प्लेटफार्म अगर मिल जाए, हम बिल्कुल इंशाल्लाह, हम तो शाना बशाना खड़े, माशाल्लाह, हम तो अपनी जाने के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं। क्या बात। तो आपसे दरख्वास्त है तमाम ही देखने वालों से कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है। जी जी साहब। बाबा जी एक बात फरमाया करते थे कि या इस्लाम पे चलना सीख लो या फिर इस्लाम का नाम ना लो। मैं अपने उलमा कराम से यही गुजारिश करूँगा कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते सही दीन लोगों को बताया जाए, सही दीन सिखाया जाए। अक्सर में हम देखते हैं कि मस्जिद के मिंबर पे बैठ के सिर्फ़ हर साल के साल मौजू देख के बात किया जाता है। बाबा जी थे जो अक्सर जो है ना मौजू देख के बात नहीं किया करते थे, वो अक्सर वही दीन बयान किया करते थे जो दीन असल हमें दिया गया है। जैसे सहाबा कराम हो गए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने हर चीज़ बताया। हम भी यही चाहते हैं, अपने उलमा कराम से ये गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे लोगों को, हमारे मुसलमान भाइयों को असल दीन बताया जाए, क्योंकि आने वाले वक्तों में हम लोग को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आने वाले वक्तों में सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई झगड़े फसाद ये चीज़ें नज़र आ रही है। क्योंकि हम अपनी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग को अपने ज़हन को तैयार करना है। जैसे कि ग़ज़वा हिंद का वाक़या है, ये भी दरपेश है, ये भी आने वाला है, तो उसके लिए भी कोई तैयारी करवाएँ ना हमारी।
हमारे उलमा कराम को चाहिए कि इसके ऊपर नज़रसानी करें। वही बात आ गई बाबा जी का, वही फरमान है, इस्लाम का नाम न लो या इस्लाम पे चलना सीख लो। बराए करम आपसे हाथ जोड़ते हैं, सच बयान करें। तो फैज़ भाई, इससे तो मतलब यही समझ आ रहा है मुझे अब तक, मतलब नाचीज़ अकल है, नाचीज़ लोग हैं, तो यही समझ आ रहा है कि जब बाबा जी थे तो ये फ़िल्म का नाम ही सुना था कि भाई एक फ़िल्म आ रही है कुछ ऐसी, तो बाबा जी का दिल जल गया था। बाबा जी तड़प उठे थे, और तड़प इतनी शदीद थी कि पूरे आलम इस्लाम को उस पे लपेट में ले लिया था, और हर बच्चा हर दुनिया का हर शख्स ये कह रहा था फ़िल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बाबा जी कलंदर के निकलने से और उनकी बात करने से। अब कहाँ गए? क्या वो जगाने वाला सो गया? उस टाइम तुम जाग रहे थे, अब वो क्या सोया कि दुनिया सो गई? हर दिन का ठेकेदार सो गया, हर दिन पर चलाने वाला सो गया, चलने वाले तो दूर की बात। हम तो गुनाहगार लोग हैं, हमें तो कोई उंगली पकड़ा है हम चल पड़ता है, पर बाबा जी ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये ज़हन दे दिया कि हर बंदे की उंगली नहीं पकड़नी, उंगली भी तो देखनी, उंगली है किसकी। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि फ़िल्म रिलीज़ हुई तो हुई कैसे, कहाँ मर गए।